क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इन द गिवन फिगर ए सर्कल विद सेंटर O is inscribed in a quadrilateral ABC। बेटा एक सर्कल है, फिगर आपको दी हुई है और क्वाड्रिलेटरल है ABCD। क्वाड्रिलेटर जो दिया हुआ उसमें A पॉइंट इधर है, B C D। आगे बढ़ते हैं। Such that it touches the side BC, AB, AD, CD at point PQR। तो यहाँ B है, यहाँ Q है, यहाँ R है और यहाँ S है। आगे कह रहा है if AB 29 दिया हो, AD है 29। बेटा वर्बल करने वाला क्वेश्चन है, ध्यान देना। AD दिया हुआ है 23 और एंगल B पे कह रहा है 90 डिग्री। DS कह रहा है 5, DS 5 और आपको बताना है 5 सेंटीमीटर देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको रेडियस ऑफ सर्कल ध्यान स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहली लाइन, वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from an external point to a circle are equal। करो note, we know that the length of tangent drawn from an external point to a circle are equal। अब मेरे साथ साथ सारे रिपीट करो इसी लाइन को। We know that the length of tangent drawn from an external point to a circle are equal। अब आगे से हर क्वेश्चन में लाइन पूछेंगे तो एक एक करके। अभी यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान दो, हम कैसे चलेंगे। अगर हमने ये स्टेटमेंट बोली है कि एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाले टेंजेंट सर्कल पे इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब BS इक्वल हुआ DR के। DS 5 है तो DR हो गया 5। और बेटा अगर DR 5 है और पूरा AD 23 था तो 23 माइनस 5 बच गया 18। ठीक, अब ये AR 18 है और हमने बोला एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाले टेंजेंट इक्वल होते हैं, तो ये 18 तो ये भी 18 और ये 18 है और पूरा 29 था तो 29 माइनस 18 ये हो गया 11 और अगर ये 11 है तो ये भी हो गया 11। हम घूम के यहां से यहां तक आए, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आए काम की बात बोली थी एंगल B 90 डिग्री। यहां पे एक सेंटर O है, OQ OP को हमने ज्वाइन किया। Q पे कितने डिग्री का एंगल है? 90, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट टच हुए और OP और PB जहां पे टच हो रहे हैं यहां पे भी 90 और OQPB एक क्वाड्रिलेटरल है जिस क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल 90 है और चारों एंगल का सम क्या होता है और 3 एंगल 90 है तो चौथा एंगल 90 होगा। और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल 90 हो गए तो वो क्या बन गया? स्क्वायर। वो बन गया स्क्वायर और स्क्वायर्स की सारी साइडें इक्वल, तो ये 11 तो रेडियस भी 11, तो आंसर आ गया रेडियस हो गया। आप इसे फुल लेंथ भी कर सकते हो अगर 2 या 3 मार्क्स का आता है, और अगर 1 मार्क्स में आता है तो आप वर्बल भी चला सकते हो। ऐसे ही फिगर बना, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। सर रेक्टेंगल के भी 90 डिग्री होते हैं सारे एंगल्स। बेटा रेक्टेंगल के सारे 90 डिग्री होते हैं, लेकिन आपको पता है QB और PB इक्वल है। एडजेसेंट साइड इक्वल किसको? स्क्वायर पे, इसलिए रेक्टेंगल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 16 था बेटा, 17 क्वेश्चन पे आता है। 17 क्वेश्चन क्या रहा है? इन द गिवन फिगर एक क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle such that its sides AB, BC, CD, DA touch the circle PQRS respectively। आगे आपको कह रहा है AB दिया हुआ है
एक्स। बेटा फिगर इसकी दी हुई है, पहले फिगर बना लेते हैं। ए बी सी बी क्यू पी आर एस, ये दिया हुआ और कह रहा है ए बी एक्स सेंटीमीटर का, तो बेटा ये एक्स हो गया। आगे कह रहा है बी सी 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 हो गया। आगे कह रहा है सी एस 3 है, इतना 3 दिया हुआ बस, सी एस। ए पी कह रहा है 5 है, इतना 5 है। और आगे कह रहा है आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेटा बहुत इजी है, सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, वी नो दैट वाला। वी नो दैट, आप बोलो सारे मिलकर फटाफट। जिसको नहीं आती वो देख के बोलना शुरू कर दिया तो चुप करो, ठीक है। अब ध्यान दो, ये 5 है तो बेटा ये भी 5, ये 3 है तो बेटा ये भी 3, बाकी का बचा 4, ये 4 है तो ये 4, और कंप्लीट एक्स कितना होगा 9, पूरा मिलाकर x इक्वल टू 9। मन मानकर क्वेश्चन 17 के बाद आगे बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 करेंगे, ये पूरा कर लो, ऐसी फिगर भी कर लो बेटा, कुछ देखने की जरूरत नहीं। अगर वेटेज बढ़ी तो आप एक्सप्लेन कर लोगे, मुझे बता। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इन द गिवन फिगर QR is a common tangent to the given circle touching externally at point P. The tangent at P meets QR at P. If PT equal to 3.8, then the length of QR. आपको QR की लेंथ निकालना है। पहले तो बेटा फिगर हमें दी हुई है, हम फिगर बना लेते हैं। इस तरीके से दो सर्कल है, जो दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं बेटा, और ये उस पे टेंजेंट। यहाँ पे आपको लेनी दी हुई है क्यू पी आर, और यहाँ पे टच करने वाले पॉइंट पे टी आपको दिया होगा। बेटा सबसे पहले कॉन्सेप्ट वही चलेगा, वी नो दैट वाली लाइन, वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। क्वेश्चन में आपको बोला पी टी, क्वेश्चन आपको बता रहा है पी टी दिया हुआ है 3.8, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको QR की लेंथ निकालनी है। QR एक कंप्लीट पूरी साइड है जो दोनों सर्कल को टच करती है। अभी आपने जो लाइन बोली वी नो दैट, उसका मतलब तो ये हो गया कि PT किसके इक्वल है बेटा, QR और एक तरफ ध्यान से देखा जाए तो PT और PQ इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, टेंजेंट तो P। दूसरी साइड पे इस सर्कल को देखें तो बेटा PT इक्वल है किसके, PR के, और ये भी हो गए टेंजेंट टू। PT PQ के भी इक्वल है और PT PR के भी इक्वल है, और PT की वैल्यू क्या थी, और PT की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है 3.8। आपको बताना है QR, और QR कैसे बना है, QP प्लस QR PR, और QP की वैल्यू क्या है, और PR की वैल्यू 3.8। तो फाइनल आंसर 7.6। क्या नोट करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। अब ऐसे ही क्वेश्चन फिर से दिया हुआ है, ये आप करो। क्वेश्चन क्या रहा है, फिर से 9 आंसर है। ये दो सर्कल आपस में टच कर रहे हैं, और क्यू आर ये दिया हुआ है, यहाँ पे एक पी पॉइंट है और यहाँ पे एक पी पॉइंट है, और क्वेश्चन में अब की बार आपको क्यू पी की लेंथ दी हुई है 4.5, और क्वेश्चन में कहा है आप क्यू आर फाइंड आउट करके बताओ क्या। ध्यान दो बेटा, जो क्यू पी है
वो किसके इक्वल है? सीपी पीटी के। और पीटी किसके इक्वल है? पीआर तो इसका मतलब 4.5 ये है तो ये भी हो गया 4.5 और ये भी हो गया 4.5 तो ये 4.5 यहाँ का और ये 4.5 यहाँ का दोनों मिला के कितना हो गया? 9। दोनों मिला के हो जाएगा 9। तो फाइनल आंसर बेटा 9 लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन क्या है इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC is instant in a circle बेटा एक सर्कल जो ट्रायंगल के अंदर बन रहा है और ट्रायंगल की मीनिंग है ABC यहाँ पे बेटा पॉइंट का नाम है PQR ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये पूरा 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन लिखा है BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टेप बाय स्टेप चलिए AR अगर 4 है तो AQ और AQ 4 है तो बचा हुआ CQ 7 और CQ 7 है तो CP और अगर BR 3 था तो BP 3 और फाइनल आंसर BC का 7। क्वेश्चन नंबर 21 in the given figure CP and CQ are tangent from an external point C ये फिगर दी हुई है with center O यहाँ O एक सेंटर ARB is another tangent ARB एक और tangent है तो यहाँ पे होगा आगे क्या है क्वेश्चन सुनो in the given figure CP and CQ are tangent from an external point C to a circle with touches the circle at R CP equal to 11 BR equal to 4 आगे क्या है फाइंड द लेंथ ऑफ BC BC की लेंथ निकालनी बेटा हो जाएगी ध्यान दो आपको जो 11 दिया हुआ वो पूरा CP दिया हुआ यहां तक का सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट लाइन वही we know that the length of tangent drawn from an external point to a circle are equal तो CP किसके इक्वल होगा CQ के CP अगर 11 है तो CQ कितना होगा 11 होगा और अगर CQ पूरा 11 है और BR 4 दिया हुआ है तो BQ 4 हो गया और अगर BQ 4 है तो बचा हुआ BC ये आंसर हो गया BC का 21 में तो सर फिर PA 4 होगा AC 7 होगा बिल्कुल PA 4 होगा नहीं बेटा ऐसा कुछ कंफर्म नहीं वही सर 22 वाला भी सही सर क्योंकि रेडियस तो वहाँ ज्वाइन करेंगे तो 4 हो जाएगा रेडियस बेटा अगर रेडियस की हो को जॉइन करेंगे तो फिर 4 होगा हाँ वैसे 4 हो सकता है लेकिन हमसे पूछा नहीं यो सर क्यों बिल्कुल बेटा AR और AG भी 4 होगा ठीक है 21 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 22 22 की फिर से सेम फिगर है क्वेश्चन बोल रहा है इन द गिवन फिगर CP and CQ are tangent to a circle with center O
आगे कह रहा है ARB is another tangent touching the circle at R. तो ये ARB हो गया। फिर कह रहा है if CP equal to 11, CP पूरा 11 है। पिछले क्वेश्चन में भी 11 ही था। BC 7 है। BC आपको 7 बताया उसने कितना। आगे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ BR। आपको BR की लेंथ बता बेटा। अगर ये CP 11 है, CP किसके इक्वल है बेटा? CQ के। टेंजेंट फ्रॉम C, CP और CQ इक्वल है और CP 11 था तो CQ भी। और अगर पूरा CQ 11 है और CQ को आप देखो तो कितने पार्ट में ब्रेक होता है? CP और BQ। और अगर CQ 11 है और CB आपको 7 दिया हुआ है तो BQ कितना आ जाएगा? BQ 4 आ गया। और अगर BQ 4 है तो BR 4। और क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करने के लिए भी BR ही बोला। तो बेटा BR आ गया 4। ये आंसर।